सेंसेक्स लगभग प्लस 600 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 50 लगभग प्लस 100 अंक ऊपर गया। लगातार तीसरे दिन तेजी देखने को मिली। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज का दिन शेयर बाजार में बहुत ही खास रहा। अगर आपने आज का बाजार देखा होगा तो आपको साफ समझ में आया होगा कि आज बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आज लगभग हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आई। कई बड़े शहरों में उछाल मारा और छोटे शहर भी पीछे नहीं रहे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि बाजार इतनी तेजी से ऊपर चला गया, क्योंकि बाजार बिना कारण कभी नहीं चलता। हर तेजी के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा एक कारण जरूर होता है। तो आज मैं आपको एक एक करके पूरा कारण समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप भी समझ सको कि बाजार कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चे तेल की कीमत के बारे में। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा कारण होता है बाजार के ऊपर जाने या नीचे आने का। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो इसका फायदा पूरे देश को मिलता है, क्योंकि हमारा देश बाहर से तेल खरीदता है। अगर तेल सस्ता होता है जाता है तो सरकार का खर्च कम हो जाता है, और जब खर्च कम होता है तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इससे कंपनियों को भी फायदा होता है, उनका खर्च घटता है और मुनाफा बढ़ता है। और जैसे ही कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, निवेश उस कंपनी में पैसा लगाने लगते हैं। बस यही वजह है कि आज तेल की कीमत कभी आने से बाजार में तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के असर की। दोस्तों, हमारा बाजार अकेले नहीं चलता, पूरी दुनिया के बाजार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बाहर के बड़े देश से अमेरिका बाजार में तेजी आती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ता है। आज दुनिया के कई बड़े बाजार अच्छे रहे, इससे निवेशकों को भरोसा बढ़ा, और जब भरोसा बढ़ता है तो लोग ज्यादा पैसा लगाते हैं, और यही चीज आज देखने को मिली। अब तीसरा कारण बड़े शहरों में तेजी। दोस्तों, बाजार को ऊपर ले जाने में सबसे बड़ा हाथ बड़े शहरों का होता है। आज तकनीकी क्षेत्र और बड़े उद्योगपति के शहरों में अच्छी तेजी आई। जब बड़े शहर ऊपर जाते हैं तो पूरा बाजार ऊपर खींच जाता है, और यही आज बड़े निवेशकों ने भी इन शहरों में पैसे लगाया, जिससे तेजी और बढ़ गई। अब बात करते हैं चौथे कारण की, सस्ते दाम पर खरीदारी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बाजार में गिरावट आई थी तो कई निवेशक इंतजार कर रहे थे कि कब सही मौका मिले, और जैसे ही कीमत थोड़ी नीचे आई उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। इसको हम आसान भाषा में कहते हैं सस्ते में खरीदना। जब बहुत सारे लोग एक साथ खरीदारी करते हैं तो बाजार तेजी ऊपर जाता है, और यही आज हुआ। अब बात करते हैं अलग अलग क्षेत्रों की। आज वाहन से जुड़े शहरों में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट यानी जमीन और मकान से जुड़े शेयर भी ऊपर गए। निर्माण से जुड़ी कंपनियों में भी अच्छा उछाल आया। इन सभी क्षेत्रों में लोगों ने जमकर पैसा लगाया। लेकिन दोस्तों, हर दिन सब कुछ अच्छा नहीं होता। आज कुछ जगह कमजोरी देखने को मिली, जैसे रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियां, धातु जैसे जुड़े शहरों, इनमें थोड़ी गिरावट या दबाव देखने को मिला। इसके अलावा हमारी मुद्रा भी थोड़ी कमजोर हुई। अब सबसे जरूरी बात, आगे क्या करना चाहिए। देखिए, बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंत पैसा लगा दें। सबसे पहले आपको समझना होगा कि बाजार कब महंगा हो रहा है। अगर बहुत तेजी आ चुकी है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए, और अगर गिरावट आती है तो धीरे धीरे निवेश करना चाहिए। अगर आप पहले से निवेश कर चुके हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नए हैं तो बिना समझे पैसा मत लगाइए। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ। बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और दूसरे वो जो समझदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो लोग जल्दबाजी करते हैं अक्सर नुकसान उठाते हैं, और जो धैर्य रखते हैं वो लंबे समय में अच्छा पैसा बनाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, बाजार में धैर्य सबसे बड़ा ताकत है। अगर आप सही समय पर सही फैसला लेते हैं तो आप भी अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं। आज बाजार इसलिए बढ़ा क्योंकि कच्चा तेल सस्ता हुआ, विदेशी बाजार मजबूत रहे, बड़े शहरों में तेजी आई और लोगों ने सस्ते में खरीदारी की। इन सभी कारणों ने मिलकर आज बड़ा बाजार को ऊपर पहुंचाया। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही रोज आसान भाषा में बाजार की जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि वो भी सही जानकारी पा सके। और याद रखिए, समझदारी से लिया गया फैसला ही आपको आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।